लोकशाही के ये सबसे बड़े उत्सव में मैं गुजरात की जनता को, गुजरात के मेरे युवा साथियों को, गुजरात की मेरी माताओं को, गुजरात के मेरे युवा भाइयों को दो हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि लोकशाही के ये उत्सव को एक ऐतिहासिक उत्सव आज बनाया जाए। 2022 में एक नया इतिहास लिखा जाए और वो इतिहास हो कि लोकशाही का उत्सव गुजरात की जनता ने जिस प्रकार से सालों से गुजरात टीम गुजरात के तौर पे जब से काम कर रही है, गुजरात को नंबर 1 बनाया गया, इसी तरह से ये 2022 में सबसे ज्यादा प्रतिशत वोट डाल के लोकशाही के ये पर्व को और बड़ा बनाए। ऐसी में दो हाथ जोड़ के मेरे गुजरात के सभी नागरिकों को मैं विनती करता हूं। आज मेरी माता के, मां अंबा के, भगवान के आशीर्वाद लेके गुजरात की माताओं की सेवा के लिए 2022 से 27 का ये जो चुनाव है उसमें मैं मेरा कीमती वोट डालने आज जाने वाला हूं। मेरे क्षेत्र के सभी नागरिकों का मैं दो हाथ जोड़ के वंदन करता हूं। जिस प्रकार से मेरे क्षेत्र के नागरिकों ने मुझे प्यार दिया है, जिस प्रकार से सबने आशीर्वाद दिया है, पिछले कई दिनों से गुजरात में, जैसे गुजरात के नागरिक ही ये चुनाव लड़ रहे हो, गुजरात के हित में ये चुनाव आगे बढ़ रहा है। गुजरात के नागरिक, मजूरा क्षेत्र के नागरिकों का मैं दो हाथ जोड़ के वंदन करता हूं। देखिए भाई साहब, ये क्षेत्र के हर एक नागरिक ये चुनाव लड़ रहे हैं। जीत, मार्जिन, ये सब 8 तारीख को रिजल्ट में आपको नजर आएगा। लेकिन मैं इतना जरूर से कह पा रहा हूं कि शायद ही कहीं पे इस प्रकार का प्यार पूरे राज्य के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को शायद ही कोई राज्य में ऐसा प्यार मिला होगा। उस प्रकार का प्यार 182 सीट के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिल रहा है। मेरे क्षेत्र में मैं कल पहली बार ये चुनावी बैठकों के लिए आया था। इतने दिनों से मेरे क्षेत्र के सभी नागरिकों ने, सभी समाजों ने, युवाओं ने, बहनों ने ये चुनाव को आगे बढ़ाया है। पूरे चुनाव में 2 दिन के लिए अलग अलग विधानसभा के क्षेत्र में मुझे रैली करने का अवसर मिला था। मैंने नजदीक से देखा है। मैं यही गलियों में बड़ा हुआ हूं, यही गलियों में कई लोगों के साथ कई उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं और ये गलियों में मैंने इस प्रकार का माहौल पहले कभी नहीं देखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जब सूरत आए, उनका यहां से 28 किलोमीटर दूर एक कार्यक्रम था। वो जनसभा में जब मोदी जी निकले, एयरपोर्ट से जनसभा तरफ जब वो निकले, तो वो उनका जो रूट था वो रोड शो में बदल गया। सूरत की ये गलियों में इतनी बड़ी संख्या में लोग कभी एकजुट नहीं हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में सभी समाज के लोग, चाहे वो महिला हो, युवा हो, सभी लोगों ने एक साथ मिलके मोदी जी को आशीर्वाद दिए थे। उससे स्पष्ट हो रहा है कि ये चुनाव एक नया इतिहास लिखेगा, क्योंकि गुजरात के लोग गुजरात के हित में ये चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी फैक्टर कितनी मदद कर रहा है आप लोग का इस चुनाव में? देखिए, देश भर में मोदी फैक्टर ही चल रहा है। अगर किसी को वो फैक्टर समझने में भूल हो गई हो तो वो उनकी गलती है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मोदी 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 के नारे गूंज रहे हैं भाई साहब। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं सरकार बना रहे हैं वो। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं सरकार बना रहे हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ये, फ्री वो। किसने लिख के दिया? केजरीवाल लिख के दिया है कि सरकार। कल मैंने पंजाब के दृश्य देखे, कल मैंने पंजाब के दृश्य देखे। देशभक्त राज्य पंजाब की मेरी माताओं को जिस प्रकार से लाठियां बरसाई जा रही थी, वो दृश्य आज भी मेरी आंखों में है। मेरे पंजाब के युवा जो देश की सुरक्षा करते हैं, सबसे ज्यादा सैनिक पंजाब से निकलते हैं। ऐसे मेरे सैनिकों के बेटों पे जिस प्रकार से कल अरविंद केजरीवाल ने लाठियां बरसाई है, क्योंकि उन्होंने सच बोला। उन्होंने बताया कि आपने चुनाव में जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादे पूरे नहीं हुए हैं। उनके सामने सच खोलने वाले एक एक युवाओं को, एक एक महिलाओं को जिस प्रकार से कल लाठियां बरसाई है, वो गुजरात के एक एक नागरिकों ने देखा है। अरविंद केजरीवाल जी कागजों पे लिखते हैं, ये उनके झूठे कागज, ये झूठी
बातें लोगों ने उत्तराखंड में भी देखी है, गोवा में भी देखी है। और दूसरी चीज, अरविंद केजरीवाल जी को मेरे से ज्यादा आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि आपने कई चुनाव कवर किए हैं। अरविंद केजरीवाल जी का पंजाब का चुनाव होता है, तब उनके भगवान बदल जाते हैं, तब वो जहाँ से इंटरव्यू देते हैं उनके पीछे जो महापुरुषों के फोटो लगते हैं वो बदल जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का जब दिल्ली का चुनाव होता है तब वो बाटला हाउस एनकाउंटर पे बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी गुजरात में आते हैं तो मेरे गुजरात के नागरिकों को 2 हाथ जोड़ के मैं वंदन करता हूँ, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की ताकत का अंदाजा अरविंद केजरीवाल को दिया। कांग्रेस कहाँ स्टैंड करती है आपके रिजर्वेशन चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का ये जो चुनाव है, इसमें फिर से एक बार 2002, 7, 12, 17 उसी प्रकार का ये चुनाव है। लेकिन ये चुनाव में गुजरात की जनता ने तय कर लिया है कि फिर कभी गुजरात तोड़ने की ताकत हिम्मत ना करे, उस प्रकार का रिजल्ट ये वक्त भारतीय जनता पार्टी को दे। हर चुनाव में आप लोग जो है नरेंद्र मोदी के नाम पे आप लोगों को वोट मिलता है। सवाल ये पूछा जाता है कि कब बीजेपी के यहाँ गुजरात के नेता अपने नाम पर वोट मांगेंगे और अपने नाम पर जीतेंगे? नरेंद्र भाई क्यों? मोदी जी हमारे नेता है तो हम उनका नाम नहीं तो किसी और का नाम लेंगे। मैंने आगे भी बताया है कि मैं दिन में 1008 बार मोदी जी का नाम लेता हूं। आप लोग भी लीजिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप लोग भी लेने लीजिए भाई। गुजरात के मात्र ये तो गुजरात की धरती पे चुनाव हो रहे हैं। ये मोदी जी की जन्मभूमि भी रही है, कर्म भूमि भी रही है भाई साहब। गुजरात में तो हर कोने में, हर गांव में, हर समाज के लोग, युवा हो, महिला हो, सब लोग मोदी मोदी के नारे गूंजाते हैं। आप गुजरात की बात छोड़िए, अब तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर गांव में मोदी मोदी के नारे लगते हैं।